नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे बिहार में। राकेश, बड़ी खबर आ रही है कि जेडीयू संसदीय दल के नेता का नाम तय हो चुका है। दिलेश्वर कामत लोकसभा और संजय झा राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता होंगे। बता दें कि सुपौल से दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते दिलेश्वर कामत और संजय झा नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है। लोकसभा में दिलेश्वर कामत संसदीय दल के नेता होंगे, जबकि संजय झा राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता होंगे। सुपौल से दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं दिलेश्वर कामत और बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा में दिलेश्वर कामत को और संजय झा को राज्यसभा में नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं संजय झा। तो ये बड़ी खबर है। जेडीयू संसदीय दल का नेता तय कर लिया गया है। बड़ी जिम्मेदारी दिलेश्वर कामत को दी गई है। लोकसभा में दिलेश्वर कामत संसदीय दल के नेता होंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संपादक अशोक मिश्र जी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है दिलेश्वर कामत और संजय झा पर, और क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए राकेश, दिलेश्वर कामत जो सुपौल से लगातार दूसरी दफे लोकसभा का चुनाव जीते हैं और उन्होंने बड़े अंतर से आरजेडी के चंद्रहास चौपाल को लगभग 1,69,803 वोटों से हराया था। दूसरी बार सुपौल से सांसद चुने गए हैं और ये अधिकारी भी रह चुके हैं, तो उन्हें संसदीय दल का नेता बनाया गया है। जदयू ने लोकसभा में उन्हें संसदीय दल का नेता बनाया। दूसरी तरफ संजय झा जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और नीतीश कुमार के काफी वफादार माने जाते हैं, उनको राज्यसभा में संसदीय दल का नेता बनाया गया है। और इसके पीछे मुख्य मकसद ये है कि जदयू ने भी जातीय समीकरण को रखा है और खास करके नीतीश कुमार के जो विश्वास पात्र रहे हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई। यही चूंकि 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि आरजेडी ने उम्मीदवार को लोकसभा में राज्य संसदीय दल का नेता बनाया था और वहीं राज्यसभा में प्रेमचंद गुप्ता को जिम्मेदारी दी है। तो पहली दफा एक तरह से कही कि इन दोनों नेताओं पर जदयू ने भरोसा जताया है। और चूंकि ललन सिंह अब केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सीनियर होते हुए भी ललन सिंह को इसकी जिम्मेवारी नहीं दी गई है। और जदयू में पहले से भी तय है कि एक साथ 2 पद पर एक व्यक्ति नहीं रह सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दिलेश्वर कामत को ये जिम्मेवारी दी गई है। और इसके पीछे अति पिछड़ा जो वोट है वह तो जदयू चाहता है कि जो मैसेज जाए अति पिछड़ों में भी, और खास करके जदयू का जो वोट बैंक है उसमें यह मैसेज जाए कि पार्टी हर तबके के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दे रही है। दूसरी तरफ मिथिलांचल में संजय झा की एक हैसियत काफी बड़ी है, इसलिए जदयू ने संजय झा को भी यह जगह दे करके एक तरह से कहिए कि मिथिलांचल में ब्राह्मणों को का दिल जीतने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ नीतीश ने अपने अति विश्वास से संजय झा को ये जिम्मेदारी देकर के ये संकेत दे दिया है कि दिल्ली में अब संजय झा नीतीश के विश्वास पात्र हैं और वो केंद्र सरकार और जदयू के बीच, यानी कि बीजेपी और जदयू के बीच जो बेहतर तालमेल हो उसके लिए वो काम करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।